ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य जतो अन्वयात् इतरतश्चर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवतम महात्म्य का वर्णन अन्य अन्य शास्त्रों में भी किया गया है, लेकिन आज हम स्वयं श्रीमद् भागवत में शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गता। ब्रूहि बताइए, योगेश्वरे कृष्णे योगीराज श्री कृष्ण, योगियों के स्वामी श्री कृष्ण स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, जब स्वयं अपने धाम चले गए, काष्ठाम यानी अपना धाम, तो धर्म कम शरणम गतः, तो धर्म किसकी शरण में गया? तो यह प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, क्योंकि भगवान जब तक इस लोक में उपस्थित रहते हैं तो उनके साथ साथ धर्म भी है, और परम सत्य ब्रह्मण्य धर्म ब्रह्मणि, धर्म के रक्षक पालक भगवान के उपस्थित होने से हर प्रकार की सुव्यवस्था बनी रहती है, सभी लोग धर्मपरायण होते हैं। लेकिन जब भगवान अपने धाम लौटे उस समय धर्म ने किसकी शरण ली? तो इसका उत्तर सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में बताते हैं कि कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशाम एषा पुरा नरको अधुनोदिता। कि कृष्ण स्वधाम उपगते, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो धर्म ज्ञान और जो कुछ है वो सब उनके साथ चला गया। अब ऐसे कलयुग में अज्ञानी और पतित जीवात्माओं को दृष्टि प्रदान करने के लिए कलौ नष्ट दृशाम ऐसा, कलयुग के लोग जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो चुकी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए सूक्ष्म मेधा चाहिए। केवल हम मानवीय बुद्धि से और अपने तकनीकी ज्ञान से भगवत ज्ञान नहीं समझ सकते। तो यद्यपि कोई कह सकता है कि कलयुग में हमने इतनी तरक्की की है, हमने इतनी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किया है, पर शास्त्र कहते हैं कलौ नष्ट दृशाम ऐसा, कि कलयुग के लोगों की जो दृष्टि है वो नष्ट हो चुकी है। हाँ, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो चुकी है, वे पदार्थ और चेतना में अंतर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को दिशा देने के लिए पुराण नरको अधुनोदिता है। यह श्रीमद् भागवत पुराण रूपी अर्क यानी कि सूर्य उदित हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे उस समय प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। तो यह देखकर प्रकाशानंद ने कुछ हंसी मजाक किया, ऐसे व्यंग्यात्मक रूप से भक्तों की निंदा की। बाद में चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले तो प्रकाशानंद ने यह पूछा भी
कि आप सन्यासी होकर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। सन्यासी का तो काम है वेदांत अध्ययन करना, तो फिर आप वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते? तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, चारि वेद उपनिषदे जत किछु हाय, तार अर्थ लैया व्यास करिला संचय। जय सूत्रे जय ऋक् व्यास वचन, भागवत से ऋक् श्लोके निबंधन। अतएव ब्रह्मसूत्रेर भाष्य श्री भागवत, भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत। अतएव भागवत करह विचार, यहाँ हैते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थ सार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चारों वेद उपनिषद में जो कुछ है उन सभी का सार श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत के रूप में दे दिया है। तो यही कारण है कि मैं श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन नहीं करता। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि आप भी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से ही जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जो निःश्रेय है, जो परम श्रेय है भगवत प्राप्ति, उसकी प्राप्ति होगी। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें, 18वें, 19, 20, 21 इन श्लोकों में भागवत सुनने का हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया गया है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदंतस्थि अभद्रानी विधुनति सुरित सताम। भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने से, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हमारे जीवन में पुण्य का उदय होता है, हमारे जीवन में शुभ वासनाओं का प्रादुर्भाव होता है, शुभ आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। हृदयंतस्थि अभद्रानी, हृदय में जो भी अभद्र चीजें हैं, अभद्र चीजें हैं, लोभ है, ईर्ष्या है और दूसरी वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। और भगवान उत्तम श्लोक, भगवान को उत्तम श्लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की स्तुति, भगवान की कीर्ति और भगवान की महिमा उत्तम उत्तम श्लोकों से की जाती है। और भगवान के कार्य विचित्र, अयु कहें कि भगवान के कार्य अलौकिक होते हैं। तो भगवान का एक दूसरा नाम है उरु विक्रम। भगवान ने अपनी एक लीला में 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तब से भगवान का नाम उरु विक्रम पड़ गया। तो 20वें श्लोक में प्रभाव का वर्णन है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चये, चेतर एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। कि ऐसे भागवत सुनने से व्यक्ति के हृदय से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है और स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, और व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है। और सत्वगुण में स्थित होते ही एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। प्रसन्न मनसो, पूर्णतया व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और भगवत भक्ति योगता, और उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उदित हो जाती है, और भगवत तत्व विज्ञान को ठीक ठीक समझने लगता है, और एक प्रकार से मुक्त संगस्य जायते, पूर्णतया मुक्त होकर वो विचरण करता है। तो यह है श्रीमद् भागवतम सुनने का प्रभाव। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दते सर्व संशया, क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्म अनिश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में बहुत प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बहुत प्रकार के संशय होते हैं। वो सारे संशय श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से मिट जाते हैं, और संशय मिटते ही क्षीयन्ते चस्य कर्माणि, उसके जो कर्मों के जो फल हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्त च कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे, और वो अपने भीतर भगवान का दर्शन करता है। तो यह है श्रीमद् भागवतम सुनने का प्रभाव। तो अब कोई यह पूछे कि श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद
हमारे हृदय के अभद्र दूर होंगे, हम सतोगुण में स्थित होंगे, प्रसन्न होंगे, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन यदि भागवत सुनने में ही रुचि उत्पन्न नहीं है तो फिर क्या? यानी कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न हो, या वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न हो तो कैसे हो? इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषु यानी कि सुनना चाहिए और श्रवण करने के इच्छुक, श्रद्धानस्य श्रद्धालु जन, यानी दो योग्यताएं हैं। पहले तो सुनने की इच्छा होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए पुण्य तीर्थ निसेवनात् और स्यान महत सेवया विप्रा, दो और योग्यताएं होनी चाहिए। पुण्य तीर्थ निसेवनात्, जो पुण्य तीर्थ है, जो चलते फिरते तीर्थ है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों को भी तीर्थ कहा जाता है, यानी महात्मा कहते हैं, क्योंकि इनके हृदय में भगवान का वास है, भगवान के प्रति उन्होंने प्रेम उत्पन्न कर लिया है, और ऐसे भगवान के साथ उनका संबंध होने के कारण वे जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को पुनोति यानी पवित्र करते हैं। यानी व्यक्ति को महात्मा की सेवा करनी चाहिए, या ऐसे तीर्थों में रहने वाले जो पुण्य तीर्थ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करने से हमारे हृदय में वासुदेव की कथा, श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसी न किसी विषय में सुनने का इच्छुक रहता है। तो यह हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति के भीतर सुनने की इच्छा नहीं है। सुनने की इच्छा तो है, और ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है। हर व्यक्ति की किसी न किसी जगह श्रद्धा है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने हमें कहा कि ये 1 बूंद दवा आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेना। तो हम पूर्ण श्रद्धा के साथ डॉक्टर के पास नमन करते हैं, और हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा डॉक्टर ने हमें सलाह दी है। हम डॉक्टर से यह प्रश्न नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब, इतने बड़े शरीर में ये 1 बूंद दवा का क्या काम, हमें तो पूरी बोतल लेनी चाहिए। नहीं, हम डॉक्टर के पास श्रद्धा रखते हैं। यानी हम सभी के हृदय में सुनने की इच्छा है, श्रद्धा भी है, पर यह श्रद्धा और यह सुनने की इच्छा भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने में कैसे लग जाए, इसके लिए योग्यता है स्यान महत सेवया विप्रा। ऐसे महात्मा जिनका हृदय पूरी तरह से भौतिक जगत के भोगों के प्रति विमुख हो गया है, यानी भौतिक जगत की आकांक्षाओं से जो मुक्त हो चुके हैं, और जो चलते फिरते तीर्थ हैं, पवित्र करने वाले हैं, ऐसे लोगों की यदि सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो हमारी स्वाभाविक ही वासुदेव की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होती है। सामान्यतः व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, सामान्यतः व्यक्ति भगवत विमुख होता है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपाया कृष्ण कैले वेद पुराण। तो माया में मुग्ध होने के कारण जीव भगवान को भूल चुका है और भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रति आकर्षित हो चुका है। यानी ऐसे जीवों को भगवत उन्मुख करने के लिए या तो स्वयं भगवान आकर उपदेश देते हैं, या भगवान अपने भक्तों को इस संसार में भेजते हैं। तो भगवान के ही साहित्यिक अवतार, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों की रचना की, व्यासदेव, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो एक श्लोक है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति जोगम अधोक्षजे। अनर्थो उपशमन साक्षात, जो भी हमारे हृदय में अनर्थ है, उपशमन, वो सब नष्ट हो जाती हैं। भक्ति जोगम अधोक्षजे, लोकस्य अजानतो, लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते। लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे संहिता सात्वत संहिता। तो विद्वान व्यासदेव ने ऐसे श्रीमद् भागवतम की उन्होंने रचना की, ताकि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो जाए।
निम्न गानम यथा गंगा। निम्न गानम यानी कि जितनी भी बहने वाली नदियां हैं, बहने वाले जो भी जल स्रोत हैं उन्हें नदियां कहा जाता है। उसे निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। देवानाम यानी कि जितने भी पूजनीय हैं, देवता हैं, वंदनीय हैं, उनमें अच्युत भगवान श्रेष्ठ हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वैष्णव में वैष्णव शिरोमणि हैं शंभु भगवान शिव। और पुराणा नाम इदम तथा, और समस्त पुराणों में यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को पढ़ने के लिए क्या योग्यता है? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं इस भागवत को पढ़ने के लिए? तो कहा चैतन्य चरितामृत में कि जाह भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। कि जाओ भागवत पढ़ो, कहाँ? वैष्णवेर स्थान, जहाँ पर श्री वैष्णव रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। और एकांत आश्रय करो, वहाँ जाने के बाद उनके आश्रय में रहो। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगामी भक्त हैं, जो गोस्वामी वृंद हैं, इनके चरण चिन्हों पर चलने वाले जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के आश्रय में रहकर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करो। अब दो प्रकार के भागवत भी होते हैं, एक होते हैं ग्रंथ भागवत और एक होता है व्यक्ति भागवत। चैतन्य चरितामृत में आता है, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो एक भागवत तो है भागवत शास्त्र और एक भागवत है भक्ति रस पात्र, यानी ऐसे भक्त जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भरी हुई है, यानी ऐसे भक्त जो भक्ति का रस पात्र लेकर चलते हैं। अब इन दोनों की सेवा करने से हमें जो जीवन का जो परम श्रेय है उसकी प्राप्ति होती है। तो ग्रंथ भागवत का अध्ययन सभी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति भागवत सभी को सुलभ नहीं होता, सबकी इतनी योग्यता नहीं होती और सबकी जीवन में यह अवसर उपलब्ध नहीं होता कि सभी लोग ऐसे भागवत की सेवा करें और भागवत का सानिध्य प्राप्त कर पाए। तो दुई भागवतों द्वारा दिया भक्ति रस, तहार हृदय तार प्रेमे है बस। तो इस प्रकार भागवत की कृपा से भागवत सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति रस का संचार हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की इस भागवत में श्रद्धा नहीं होती, तो उनकी तुलना यवन से की गई है। तो चैतन्य भागवत में एक श्लोक है कि जो भागवतम को नहीं मानते, जो अवज्ञा करते हैं, उनके बारे में वर्णन है, भागवत जे न माने से यवंसम, तार शस्त अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु यम। कि जो भागवत का सम्मान नहीं करता तो दंडनीय है, वह यवन के समान है और इस शरीर छोड़ने के बाद यमालय जाता है और वहां पर उसे यमदूत दंडित करते हैं। इसलिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये हैं कुछ भागवत के और अन्य अन्य शास्त्रों से उद्धृत श्रीमद् भागवतम का महात्म्य। तो भागवतम के महात्म्य के ऊपर बड़ी लंबी चर्चा की जा सकती है, पर हमने सोचा कि 2 सत्र में ही इसे पूरा करते हैं, ताकि आने वाले सत्रों में हम श्रीमद् भागवतम के अन्य लीलाओं का वर्णन प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम